ये कहानी रामदीन काका की है, जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मशहूर थे। उन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था, इसी वजह से वो बहुत ही गरीब थे। रामदीन के पास एक बकरी और एक खच्चर था, यही उसकी अचल संपत्ति थी। राम दिन भर जंगलों में लकड़ियां बिनता, खच्चर पर रखता और बाजार में बेच कर आ जाता। जो भी पैसा मिलता उससे वह खाना खा लेता और रात को बकरी का दूध पीकर सो जाता। इतनी ही आसान उसकी जिंदगी चल रही थी। रोज की तरह राम दिन बाजार से लकड़ियां बेचकर आ रहा था। तभी झाड़ियां में छुपे 3 चोर आपस में बात कर रहे थे। ये बकरी तो मैं लूंगा और यह खच्चर मेरा हुआ। तीसरे चोर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस आदमी के कपड़े जूते ही ले लूंगा, खाली हाथ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तीनों चोरों की योजना तय हो चुकी थी। राम दिन ने बकरी के गले में एक घंटी बांध रखी थी ताकि उसकी आवाज से उसे पता चलता रहे कि बकरी उसके पीछे ही आ रही है, और वह खच्चर के साथ साथ चलता था। तभी एक चोर आया, बकरी के गले से घंटी खोलकर खच्चर की पूंछ में बांध दी और चुपचाप बकरी लेकर गायब हो गया। थोड़ी दूरी पर जाकर रामदीन ने देखा कि बकरी गायब थी। वह जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, मेरी बकरी ले गए। तभी वहां पर दूसरा चोर आया और रामदीन से पूछने लगा, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? रामदीन ने बड़े रुहासा होकर जवाब दिया, अरे भाई, कोई मेरी बकरी चुरा कर ले गया। तभी चोर ने कहा, अच्छा, तो वह बकरी आपकी थी? उधर दूर झाड़ियां में एक आदमी बकरी को लेकर जा रहा था, मैंने देखा है। आप भागते हुए जाओ और उसको पकड़ लो, वरना वो दूर चला जाएगा। शुक्रिया भाई, आप मेरे खच्चर का ध्यान रखना, मैं अभी बकरी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रामदीन ने झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और दूसरा चोर खच्चर लेकर फरार हो गया। जब रामदीन को बकरी ना मिली और वापस वहां पर आया तो खच्चर और मुसाफिर दोनों गायब थे। रामदीन समझ चुका था, दोनों चोरों ने मेरी बकरी और खच्चर चुरा लिया है। अब उसके पास खाली हाथ लौटने के सिवा कुछ नहीं बचा था। रामदीन थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि एक कुएं के पास एक आदमी जोर जोर से रो रहा था। रामदीन ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? वह आदमी बोला, मैं इस कुएं में पानी पीने आया था और मेरे पैसों से भरी थैली कुएं में गिर गई है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं बहुत बदनसीब हूँ। अरे भाई, इसमें रोने वाली क्या बात है? कुएं में से थैली निकाल लो। नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कुएं में नहीं जा सकता। अगर कोई मेरी थैली निकाल कर लाएगा तो मैं अपनी थैली का आधा धन उसको दे दूंगा। रामदीन ने सोचा, मैं ही इसकी थैली निकाल कर ले आता हूँ, आधे धन से मैं बकरी और खच्चर फिर से खरीद लूंगा। रुको भाई, मैं निकाल कर लाता हूँ। मैं अपने कपड़े की गठरी यही रख कर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, चोर आकर लेना जाए। नीचे ले गया तो गीली हो जाएगी। ये बोलकर रामदीन कुएं के अंदर चला गया। काफी ढूंढने के बाद भी पैसों से भरी थैली ना मिली। थक हार कर ऊपर आया तो क्या देखता है, तीसरा चोर कपड़े की गठरी लेकर फरार हो चुका था। रामदीन के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। तभी वहां से उसी के गांव का एक आदमी गुजर रहा था। उसने रामदीन को रोते हुए देखा तो सारा किस्सा पूछा। रामदीन ने सब बताया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रामदीन, इतनी मूर्खता भी अच्छी नहीं है, अब रोना बंद करो और चलो, गांव वालों से मिलकर तुम्हारी मदद करवाते हैं। गांव वाले पहले तो रामदीन का किस्सा सुनकर उसकी मूर्खता पर खूब हंसते हैं, फिर सब चंदा इकट्ठा करके उसको खच्चर और बकरी खरीद कर देते हैं। रामदीन ने अपनी मूर्खता से सबक ले लिया था।